हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जहीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कैप ऑफ एजुकेशन। मेरे इस चैनल पर आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि हम लोगों का ये कोर्स जो स्टार्ट हुआ है, ये बिहार बोर्ड 12th वाले स्टूडेंट्स जो 2022 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए बिल्कुल फ्री में हम लोगों ने ये कोर्स स्टार्ट किया है। मैं इंग्लिश का पूरा कंप्लीट कोर्स आप लोगों को बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करने वाला हूं। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक इस वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को हमसे जोड़ें ताकि वो भी जो है इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके, इस वीडियो का मतलब इस कोर्स का फ़ायदा उठा सके। और आपको बता दें, हमारा जो यूट्यूब चैनल है कैप ऑफ एजुकेशन, इस पर मैं सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश का ही नहीं, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो या मैथ हो, यानी कि ऑल ओवर जो साइंस जो है, साइंस का लगभग जितना सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट को बिल्कुल फ्री में हम लोग जो है 2022 वाले स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर लेकर आए हैं। अभी आप लोगों का इंग्लिश स्टार्ट है, मैथ भी स्टार्ट है, मैथ भी चल रहा है और साथ ही साथ केमिस्ट्री का क्लास भी चल रहा है। तो जो भी लोग हमसे नहीं जुड़े हैं आप उनको शेयर करें ताकि वो भी हमसे जुड़ें और इसका बिल्कुल फ़ायदा उठाएं। ठीक है, अभी हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं और इंग्लिश में हम लोग दोनों पढ़ रहे हैं, बुक भी पढ़ रहे हैं और साथ ही साथ ग्रामर भी पढ़ रहे हैं। बुक के अंदर हम लोगों ने रेनबो का जो बुक है उसके अंदर हम लोगों ने इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को कंप्लीट भी कर लिया है। उसके हिंदी एक्सप्लेनेशन को अच्छे तरीके से पढ़ लिया, उसका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, उसका समरी, उसका ऑब्जेक्टिव, जितना भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था सबका हम लोगों ने वीडियो बनाया और वीडियो भी हम लोगों ने यूट्यूब पे अपलोड किया और स्टूडेंट्स ने देखा। ठीक है, और साथ ही साथ आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ वीडियो ही हम लोग नहीं दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके साथ ही साथ हम लोग जो है पीडीएफ नोट्स भी आपको दे रहे हैं। उसके लिए आपको करना क्या होता है, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का जो है ग्रुप मिल जाएगा। हमारा जो टेलीग्राम है कैप ऑफ एजुकेशन के नाम से, आप उस ग्रुप से जुड़ जाइएगा। तो जैसे ही जो भी टॉपिक कंप्लीट होगा, जो भी टॉपिक पढ़ाया जाएगा, उसका आपको जो है प्रैक्टिस सेट हो या फिर बुक पढ़ाएंगे तो उसका जो भी नोट्स हो, समरी है या ऑब्जेक्टिव है या शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, उसका जो नोट्स हो वो सारा पीडीएफ भी आपको वहां भेजा जाता है और वीडियो भी जो है आपका रिकॉर्डेड वीडियो भी वहां भेजा जाता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पूरा कोर्स करना चाहते हैं तो हमारे साथ इसी तरीके से जुड़े रहें और भी जो स्टूडेंट्स हमसे नहीं जुड़े हैं उनको जोड़ें। अब चलिए बात करते हैं हम लोग ग्रामर में क्या पढ़ लिए थे और क्या पढ़ना है। ग्रामर में हम लोगों ने जो है नाउन के टॉपिक को पढ़ लिया था, है ना। सबसे पहला टॉपिक हम लोगों ने नाउन को ही पढ़ा था, नाउन को हम लोगों ने कंप्लीट भी कर लिया था। हम लोगों ने जाना था कि नाउन क्या होता है, तो नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। यही चीज हम लोगों ने समझा था ना कि नाउन जो है वो किसी भी चीज के नाम को कहते हैं। जैसे आप जिस चीज पे वीडियो देख रहे हैं ना, फोन भी नाउन है, यूट्यूब चैनल भी नाउन है, ये बोर्ड भी नाउन है और ये मार्कर भी नाउन है। ये सारे चीज क्या है, तो ये सभी के सभी नाउन है क्योंकि ये भी एक नाम है। यानी लगभग चीजों के नाम को ही हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने उसको देखा था, नाउन का जो टॉपिक था उसको देखा था। उसके टाइप्स को भी हम लोगों ने समझा था कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है और इसका नाम किस तरीके से पड़ा है, ये भी चीज हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से समझा था। तो जो लोग जो है नाउन वाला वीडियो नहीं देखे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप नाउन वाले वीडियो को भी एक बार देख लें ताकि आप जो है पहले क्लास से ही सारा कुछ भी जो है आपका कनेक्ट हो जाए। क्योंकि ग्रामर जो होता है ना वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्ट होता है। अब जैसे प्रोनाउन पढ़ने वाले, ये भी नाउन से कहीं ना कहीं इसका क्या है, कनेक्शन जुड़ा हुआ है। इसीलिए आप उस वीडियो को भी देख लें। और जो स्टूडेंट्स बिल्कुल नए हैं, जो पहला वीडियो मेरा देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो सिलेबस का भी वीडियो देख लें। ठीक है, सिलेबस का भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। देखिए, कोई भी सब्जेक्ट पढ़े ना तो उसका सिलेबस जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को कितना पढ़ना है ये चीज पता होना बहुत जरूरी है। आपको 12th में कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है, कहां से आपको एग्जाम में पूछेगा, कितने नंबर का पूछेगा, ये सारा चीज मैं बहुत डिटेल में उसका सिलेबस बना के वीडियो और आपके यूट्यूब पे डाल दिया हूं। आप जो है मेरे प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को भी जरूर देख लेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोनाउन को। प्रोनाउन में क्या पढ़ने वाले हैं देखते हैं हम लोग। प्रोनाउन समझते हैं। प्रोनाउन को सबसे पहले इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं। अब अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, वैसा शब्द जो नाउन के जगह पर यूज होता है, यानी कि संज्ञा के जगह पर यूज होता है। अ वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन, यानी कि वैसा शब्द जो संज्ञा के जगह पर यूज हो उसे हम क्या कहते हैं, तो प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, संज्ञा के जगह पर यूज हो। कैसे यूज होगा वो सब हम आगे मैं बताऊंगा आपको एग्जाम्पल देके।
हिंदी में भी डेफिनेशन लिखा हुआ है, नाउन के बदले यूज होने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। अब बात आता है कि नाउन के बदले हम प्रोनाउन का यूज क्यों करते हैं। ठीक है, ये बात आता है ना कि नाउन के बदले हम प्रोनाउन का यूज क्यों करें। तो देखो, इसका यूज सिर्फ और सिर्फ इसीलिए किया जाता है ताकि कोई भी सेंटेंस हम लिखते हैं ना, या कोई भी जो स्टोरी हम बनाते हैं वो सही तरीके से बने, खूबसूरत तरीके से बने। एक ही नाम यानी कि एक ही नाउन बार बार रिपीट ना हो, उसके रिपीटेशन को रोकने के लिए ही ना हम प्रोनाउन का यूज करते हैं, प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एक ही नाउन बार बार यूज नहीं हो, इसीलिए एक बार कोई नाउन बोल दिए वही काफी होता है। ठीक है, बार बार अगर हम एक ही नाम को ले रहे हैं ना तो उससे क्या होगा, इरिटेशन होता है, और वो सेंटेंस या फिर वो जो बातें होंगी वो बात में भी जो है ना वो खूबसूरती नहीं रह जाएगी। इसीलिए हम किसका यूज करते हैं, प्रोनाउन का। अब जैसे बात करें, सीता एक लड़की है, सीता एक चालाक लड़की है। ठीक है, सीता के पिताजी व्यापारी हैं, सीता ये है, सीता वो, सीता। अब बार बार सीता बोलने की जरूरत नहीं है, हम ऐसे कह सकते हैं सीता एक लड़की है, सी इज अ क्लेवर गर्ल, हर फादर इज अ बिजनेसमैन। इस टाइप से बात करेंगे तो यहां पर सी आया, हर आया, ये सब क्या है, यही तो प्रोनाउन है। और क्यों आया, क्योंकि बार बार सीता जो रिपीट हो रहा है, ये रिपीट करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। उसके वो जो रिपीट हो रहा है, बार बार दोहराया जा रहा है, उसी को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोनाउन का यूज करते हैं। ठीक है, तभी जाके हमारा कोई भी सेंटेंस वगैरह क्या होता है, खूबसूरत सा सेंटेंस लगता है और सही सेंटेंस लगता है। इसीलिए हम किसका यूज करते हैं, प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि प्रोनाउन का क्यों यूज होता है। तो वो जो बार बार रिपीट होता है उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोनाउन का यूज करते हैं। और डेफिनेशन कहें तो क्या होगा कि वैसा शब्द जो नाउन के जगह पे यूज होता है, जब नाउन रिपीट होने लगता है तो उसके जगह पे जब यूज होता है ना, उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं, यानी हिंदी में कहें तो सर्वनाम कहते हैं। आप समझ गए होंगे। एक एग्जांपल लिख दूं, जैसे सीता वाला ये एग्जांपल लिखे, सीता इज अ स्टूडेंट, सीता इज अ स्टूडेंट। उसके बाद लिखें सीता इज एन इंटेलिजेंट, सीता इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, सीता एक तेज लड़की है। ठीक है, सीता इज ए स्टूडेंट, सीता इज ए स्टूडेंट, सीता इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। तो इसको हम क्या, अब बार बार यहाँ पे देखो दोबारा आया कि नहीं, सीता यहाँ पे भी आया और सीता यहाँ पे भी आया ना, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। अगर प्रोनाउन का यूज करेंगे तो हम लिखेंगे सीता इज अ स्टूडेंट, सीता इज अ स्टूडेंट। अब सीता, यहाँ पे सीता के जगह हम यूज कर देंगे सी इज एन इंटेलिजेंट, सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, वह एक तेज लड़की है। ठीक है, तो यहां पे मैंने क्या किया, सीता के जगह सीता को रिप्लेस करके किसका यूज किया, नाउन का यूज किया। डेफिनेशन यही तो कहता है ना कि वैसा शब्द जो नाउन के बदले यूज हो, तो नाउन था, सीता नाउन है ना, सीता नाउन है, प्रॉपर नाउन है यहाँ पर सीता, तो नाउन के जगह पे सी यूज हुआ, तो ये क्या हो गया, यही तो प्रोनाउन हो गया, यही तो सर्वनाम हो गया। ठीक है, यहाँ पर बार बार रिपीट हो रहा था, हमने क्या किया, सीता को हटाया और सी को लिख दिया, तो यहाँ पर ये प्रोनाउन का यूज हो गया। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो आप प्रोनाउन को समझ गए, इसके डेफिनेशन को उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आपको एक बात और बता दें, अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट हो ना, तो आप डायरेक्ट हमसे या तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डायरेक्ट उस पर मैसेज भी कर सकते हैं, और मैसेज ही नहीं आप कॉल भी कर सकते हैं। आप कॉल भी करके पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पर जो आप समझाए थे ना, वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, समझा दीजिए, आपको बिल्कुल बताया जाएगा। और साथ ही साथ आप जो है अगर हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, अगर आप हमारे टेलीग्राम से जुड़े रहेंगे तो आप टेलीग्राम से भी मैसेज कर सकते हैं। तो मेरे साथ जुड़ने का, यानी कि कैप ऑफ एजुकेशन के जितने भी टीचर हैं उनसे जुड़ने का आपके पास बहुत सारा जो है रिसोर्सेज है, जिससे आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए, हम लोगों ने इसका डेफिनेशन समझ लिया, अब हम समझते हैं इसके टाइप्स को। ठीक है, इसके जो टाइप्स हैं, मैं यहाँ पे मुख्य इंपॉर्टेंट टाइप्स को यहाँ पर लिख दिया हूँ, जो भी इसके बेसिक इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं उन सभी को यहाँ पर मैंने लिख दिया है। इन सभी को हम लोग एक एक करके इसको डिफाइन करेंगे, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे और अच्छे तरीके से इसको भी समझेंगे। खैर, इसका नाम पहले हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला मैंने लिखा है काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में, नाउन के प्रकार में पर्सनल प्रोनाउन, पहला है पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, इसके अंदर हम लोग जो है पढ़ते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, सबको इसी के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट, मी,
हर, हिम, ये सब क्या है, ये सब पर्सनल प्रोनाउन के अंदर में आता है। ठीक है, उसको समझेंगे हम लोग अच्छे तरीके से। पोजेसिव प्रोनाउन जो अधिकार बताता है, ठीक है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट पर अपना, किसी भी नाउन पे अपना अधिकार बताता है, मेरा, तुम्हारा, हम लोगों का, उसका, है ना, माइन, आर्स, योर्स, देयर्स, हर्स, ये सब क्या, यही सब पोजेसिव प्रोनाउन होता है, समझेंगे हम लोग। उसके बाद है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जो किसी भी कह सकते हैं नाउन या ऑब्जेक्ट्स पर, किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्या करता है, की ओर अपना संकेत करता है, इशारा करता है, डेमोन्स्ट्रेट करता है, पॉइंट आउट करता है, उसी को डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। फिर पढ़ेंगे हम लोग, इसके अंदर आता है दिस, दैट, दिस, दोज, ये सब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आ जाता है। फिर आप बात करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसके अंदर देखते हैं हम लोग कि जब सब्जेक्ट कोई काम जो है ना खुद करने की बात करता है ना, तो वहां पे हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, कि जैसे मैं खुद गाना गाऊंगा, वह खुद खेलेगी, इस टाइप से माई सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, देयर सेल्फ, इस टाइप, देम सेल्फ्स, इस टाइप के जो प्रोनाउन होते हैं उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं, है ना। इन सबको हम लोग डिफाइन करेंगे और बहुत सारे एग्जांपल के साथ देखेंगे। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव के अंदर आ जाएगा ईच, आइदर, नाइदर, ये सब आ जाएगा, जो किसी भी ग्रुप, जो पर्सन के ग्रुप वगैरह है उसको अलग अलग करके दिखाने का काम करता है। उसके बाद आएगा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत सिंपल सा बात है, इसमें तो पहले ही बोल रहा है ना, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, यहाँ यानी कि जहां पर क्वेश्चन पूछने की बात होगी उसे ही इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे। ठीक है, उसके बाद आएगा रिलेटिव प्रोनाउन, ये रिलेशन दिखाएगा, ठीक है, किसी फ्रेज या क्लाउजेस को जोड़ने का काम करेगा। उसके बाद आता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इसमें हम लोग देखेंगे ये भी एक तरीके से रिलेशन दिखाता है ना। इसके अंदर भी हम लोग देखेंगे वन अनदर, इस टाइप के जो वर्ड है, ये एक दो होता है, उसी को हम लोग रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। तो इन सभी को हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ईच अदर, वन अनदर, इस टाइप का इसमें जो है एग्जाम्पल आता है। इन सबको हम लोग अच्छे तरीके से डिफाइन भी करेंगे और इसके एग्जाम्पल को भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पर्सनल प्रोनाउन से। चलिए, अब हम लोगों ने जो है प्रोनाउन के बारे में समझ लिया, प्रोनाउन के डेफिनेशन को देख लिया। अब हम लोग एक एक करके सभी को डिफाइन करते हैं। सबसे पहला है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन को पहले समझते हैं, यानी इसको कहें तो व्यक्तिवाचक सर्वनाम कह सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका पहले इंग्लिश डेफिनेशन देख लो। अ प्रोनाउन विच इज यूज्ड, जिसका यूज किया जाता है एज अ सब्सटीट्यूट ऑफ पर्सन्स नेम, यानी कि वैसा सर्वनाम जिसका यूज किसी व्यक्ति के नाम के जगह पर यूज किया जाता है। सब्सटीट्यूट मतलब हो गया उसके जगह पर यूज करना, तो किसी के व्यक्ति के नाम के जगह पर यूज किया जाता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। व्यक्तियों के नाम के बदले में प्रयुक्त होने वाले यानी कि यूज होने वाले प्रोनाउन को पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। डेफिनेशन आप समझ गए। जैसे में यू, आई, मी, ये सब किसके लिए यूज करते हैं, व्यक्ति के लिए ही तो करते हैं ना। जैसे तुम बोलते हैं तो व्यक्ति को हम, मैं, हम लोग, तुम लोग, आप लोग, वे लोग, ये सारा यही सब तो है जो हम लोग अपने लिए यूज करते हैं, यानी पर्सनल, खुद के लिए यूज करते हैं। तो इन सभी को क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है ना, पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि ये सारे क्या कहलाएंगे, पर्सनल प्रोनाउन कहलाएंगे। ठीक है, अब देखो एक चीज, इसमें यू है, आई है, मी भी है, दे है, वी है, ही भी है, अस भी है, इट भी है, देम भी है। आपको क्या क्या नजर आ रहा है? अगर आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पढ़े होंगे तो आपको नजर आ रहा होगा ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट दोनों है, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। ये क्या है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट दोनों है, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये दोनों हैं, और ये क्या है, ये भी सब्जेक्ट, सॉरी ये ऑब्जेक्ट दिख रहा है। अब बताओ यहाँ पे ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट दोनों आ रहा है, सब्जेक्ट भी आ रहा है और ऑब्जेक्ट का भी यूज हो रहा है। जब दोनों का यूज हो रहा है मतलब कि इसमें दो टाइप के पर्सनल प्रोनाउन हैं, जो एक सब्जेक्टिव रूप में है और एक ऑब्जेक्टिव रूप में है। दो टाइप के पर्सनल प्रोनाउन हुए ना इसके अंदर, जो एक सब्जेक्टिव रूप में है और एक ऑब्जेक्टिव रूप में है। जब ये दो टाइप के प्रोनाउन का एग्जाम्पल इस पे लिखा हुआ है, यानी कि पर्सनल प्रोनाउन भी दो प्रकार का होगा। एक होगा सब्जेक्टिव प्रोनाउन, जो सब्जेक्टिव रूप में है वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन, यानी कि इट एक्ट एज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, जो किसी वाक्य के अंदर सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, सब्जेक्टिव प्रोनाउन। और जो किसी सेंटेंस यानी वाक्य के अंदर ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। कोई दिक्कत क्या? कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ गए। अब बात आता है कि सर ये सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्या कह रहे हो, सब्जेक्ट है क्या, ऑब्जेक्ट क्या है? तो समझो, सब्जेक्ट उसे कहते हैं डूअर ऑफ एक्शन, मतलब जो भी, यानी आप खुद को ले लो, आप खुद जब कोई काम करते हो
तो आप सब्जेक्ट हो गए। यानी कि जो काम करता है वही तो सब्जेक्ट होता है। जैसे मैं खेल रहा हूं, यहाँ पे खेलने का काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं ना, तो मैं सब्जेक्ट हुआ, तो मैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन भी हुआ। वे लोग पढ़ रहे हैं, वे लोग क्या कर रहे हैं? पढ़ने का काम कर रहे हैं, तो वे लोग क्या हो गए? सब्जेक्ट हो गए। अब बोले कि तुम उसे पीट रहे हो। अब देखो, तुम उसे पीट रहे हो, तुम क्या कर रहे हो? पीटने का काम कर रहे हो। जो पीटने का काम कर रहा है वो सब्जेक्ट, और रिसीवर ऑफ एक्शन यानी कि जो उस काम को, जिस पे उस काम का असर पड़ेगा, वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। जैसे तुम उसे पीट रहे हो, तो तुम तो सब्जेक्ट हो गए, और जो पिटाई खा रहा है, पिटाई का असर जिस पे पड़ेगा, चोट जिसको लगेगा, ठीक है, वही तो ऑब्जेक्ट होगा, जिस पे काम का असर। तो उसे का क्या होगा? हिम होगा या हर होगा। तो हिम और हर क्या हो गई? ऑब्जेक्ट हो गया। यही ऑब्जेक्ट हुआ। तो जो ऑब्जेक्ट के रूप में सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, जो सब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन। सिंपल सा तरीका है, मुझे लगता है अब आप समझ गए होंगे। कुछ एग्जांपल लिख देता हूं। जैसे लिखा है, सी इज अब्यूजिंग मी, सी इज अब्यूजिंग मी, वह मुझे गाली बक रही है। अब देखो, सी ये सब्जेक्ट है, गाली बकने का काम कौन कर रही है? सी कर रही है ना, तो सी सब्जेक्ट तो हो गई। और ये गाली सुनने का काम कौन कर रहा है? मी। मैं कर रहा हूं गाली सुनने का काम, तो यहां पर मी जो है ना, मी ही ऑब्जेक्ट हुआ। मी कौन हुआ? ऑब्जेक्ट। जो शुरू में आया हुआ है वो सब्जेक्ट, जो लास्ट में आया हुआ है वो ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहां पर यही है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। क्यों? क्योंकि ये जो है इस सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। और यही है सब्जेक्टिव प्रोनाउन। क्यों? क्योंकि ये इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, तो यही सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। अब मुझे लगता है अब आप समझ गए होंगे। पर्सनल प्रोनाउन भी समझ गए, जिसका यूज किसी व्यक्तियों के नाम के यहां पर करते हैं, तो इन्हीं सब चीजों का तो करते हैं। आई, मी, यो, तुम, हम लोग, वे लोग, आप लोग, इन सबको बोलते हैं ना। यू, आई, दे, ही, इट, देम, यही तो कहते हैं ना। तो ये सारे हो गए सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ठीक है। और सॉरी, पर्सनल प्रोनाउन। इसी के अंदर है एक सब्जेक्टिव और एक ऑब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव क्या होगा? जो सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के रूप में होगा ना, वही सब्जेक्टिव प्रोनाउन, और जो सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट के रूप में होगा ना, वही ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। वही डेफिनेशन भी लिखा हुआ है, इट एक्ट एज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। यह किसी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। जैसे आई, यू, ही, सी, इट, दे, वी, ये सारे सब्जेक्ट के रूप में ही काम करते हैं। इसका यूज अगर ये लिखाएगा मतलब ये सब्जेक्ट के रूप में ही लिखाएगा। दूसरा लिखा है, इट एक्ट एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। यह हमेशा किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है। मी, आई का ऑब्जेक्ट है मी। अगर मैं लिखाया, सब्जेक्ट है मैं तो आई, और ऑब्जेक्ट है मी तो मी। यू, तुम, यू जो है सब्जेक्ट रहे तब भी जो है यू ही लिखाता है, ऑब्जेक्ट रहे तब भी यू लिखाता है। ही सब्जेक्ट रहे तो वह का बात करें या उसे का बात करें, अगर वो सब्जेक्ट है तो ही, ऑब्जेक्ट है तो हिम। सी, हर, इट, दे, देम, वी, अस, इस तरीके से यही चीज क्या बना है? ऑब्जेक्ट बना है, ठीक है। तो जिस तरीके से जो काम करता है उसी हिसाब से उसको लिखते हैं। तो इस तरीके से ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है और ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, और ये पर्सनल प्रोनाउन है, जिसके ये दोनों टाइप है। मुझे लगता है कि अब आप समझ गए होंगे। आपको करना ये है कि मैं पूरा हट गया हूँ, आपको लिखना होगा, तो वहाँ से लेके यहाँ तक आप जो है इस वीडियो को पॉज करोगे, और पॉज करने के बाद पूरा इसको क्या करोगे? लिख लोगे, ठीक है ना। ये पर्सनल प्रोनाउन आप समझ गए होंगे किसे कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं आगे। चलिए, तो हम लोगों ने पर्सनल प्रोनाउन को भी अच्छे तरीके से समझ लिया। हम लोगों ने देखा कि पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है, और उसके दो टाइप्स को भी हम लोगों ने देखा। जो सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा सब्जेक्टिव प्रोनाउन, और जो ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। चलिए, अब हम लोग देखते हैं पोजेसिव प्रोनाउन को, जो हमारा दूसरा प्रोनाउन है। पोजेसिव प्रोनाउन, पोजेसिव कहने का मतलब पोजेशन यानी कि अधिकार। वैसा प्रोनाउन जो किसी भी चीज पर अपना अधिकार दिखाए उसे ही पोजेसिव प्रोनाउन कहेंगे। वैसा प्रोनाउन जो किसी भी चीज पर, किसी भी वस्तु पर, किसी भी ऑब्जेक्ट पर अपना अधिकार दिखाए उसे ही हम क्या कहेंगे? पोजेसिव प्रोनाउन कहेंगे। अधिकार दिखाने का मतलब, जैसे ये मार्कर है तो इस पे कितना तरीके से, कौन कौन से शब्दों से हम अधिकार दिखा सकते हैं? हम कह सकते हैं ये मेरा मार्कर है, तुम्हारा, हम लोगों का, आप लोगों का, उसका। ये मेरा, तुम्हारा, हम लोगों का, आप लोगों का क्या है? यही तो पोजेसिव प्रोनाउन है। इसी से तो पता चल रहा है कि कितने सारे जो हैं मिलके अपना अपना अधिकार इस मार्कर पर दिखा रहे हैं।
मेरा होगा तो कहेंगे मेरा मार्कर है, तुम्हारा है, हम लोगों का है, आप लोगों का है। ये सारे जो शब्द मैंने बोला ना, यही सब पॉजेसिव प्रोनाउन होता है, ठीक है ना। अधिकारवाचक सर्वनाम होता है, जिसको हम कह सकते हैं अधिकारवाचक सर्वनाम, पॉजेसिव प्रोनाउन कह सकते हैं। डेफिनेशन देखिए, द प्रोनाउन विच यूज टू शो, वैसा प्रोनाउन जो यूज होता है, जिसका यूज किया जाता है टू शो पोजेशन, अधिकार दिखाने के लिए। वैसा प्रोनाउन जिसका यूज किया जाता है टू शो पोजेशन, मतलब वैसा सर्वनाम जिसका यूज किया जाता है शो पोजेशन मतलब अधिकार दिखाने के लिए, इज कॉल्ड पॉजेसिव प्रोनाउन। उसे कहते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन, यानी कि अधिकारवाचक सर्वनाम। यहां पर हिंदी में लिखा है वैसा प्रोनाउन जिसका यूज अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है, वही तो बोल रहा हूं मैं, जिसका यूज अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है पॉजेसिव प्रोनाउन होता है। समझ में आ गया ना डेफिनेशन। एग्जांपल देखिए, माइन, आर्स, हर्स, हिज, देयर्स, आर्स, योर्स, ये सारे क्या हैं, यही पॉजेसिव प्रोनाउन है। अब बात आता है कि ये जो माई होता है, योर होता है, आवर होता है, देयर होता है, हर होता है, फिर ये क्या है, ठीक है। क्योंकि जब ये पॉजेसिव प्रोनाउन है तो वो क्या है, तो देखो उसे हम पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। उसके बारे में हम लोग पॉजेसिव एडजेक्टिव में पढ़ेंगे। ये जो माइन का माई होगा ना, वो पॉजेसिव एडजेक्टिव में चला जाएगा। पॉजेसिव प्रोनाउन जो होता है यही सब होता है, तो इसको याद रखिएगा। ये सारा जो होगा वो क्या होगा, पॉजेसिव प्रोनाउन होगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव ये नहीं होगा। पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा माइन का माई, आर्स का आवर, हर्स का हर, हिज का हिज ही रहेगा, देयर्स का देयर, योर्स का योर, ये सारे पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। और ये सारे क्या कहलाएंगे, पॉजेसिव प्रोनाउन। वो पॉजेसिव एडजेक्टिव इसीलिए होते हैं क्योंकि उसका यूज जो हम लोग करते हैं ना, तो वो हम करते हैं उसका यूज नाउन से पहले, नाउन से पहले। और एडजेक्टिव क्या कहता है, जो नाउन को मॉडिफाई करे, जो नाउन का विशेषता बताए, वही पॉजेसिव एडजेक्टिव है, कहता है ना। तो नाउन से पहले क्या आ रहा है, माई आ रहा है, हर आ रहा है, योर आ रहा है, देयर आ रहा है, तो ये सब क्या कर रहा है, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। जब वो नाउन को मॉडिफाई कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव कहलाएगा, पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं कहलाएगा। और ये सारे शब्द जो हैं ये नाउन से पहले नहीं आते हैं, ठीक है ना। ये कैसे लिखाते हैं देखिए, जैसे दो ट्रांसलेशन, एक लिखते हैं दिस इज माई बुक, इसी दोनों ट्रांसलेशन से समझ जाइएगा। दिस इज माई बुक, यह मेरा किताब है। यहाँ पे बुक नाउन है, इसको मॉडिफाई माई कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव हुआ, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव हुआ। अब दूसरा लिखते हैं दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन। अब यहाँ पर जो ये माइन आया ना, ये नाउन से पहले तो नहीं आया है, गौर से देखिएगा ट्रांसलेशन, ये नाउन से पहले नहीं आया और नाउन को ये मॉडिफाई भी नहीं कर रहा है। तो ये क्या है, अधिकार ये भी दिखा रहा है, अधिकार ये भी दिखा रहा है, अधिकार ये भी दिखा रहा है। डेफिनेशन लगभग सेम ही होता है, ये भी अधिकार दिखाता है, ये भी अधिकार दिखाता है, लेकिन ये पॉजेसिव प्रोनाउन होता है और ये पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है। उम्मीद है कि आप पॉजेसिव प्रोनाउन को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। दिस इज माई बुक, पॉजेसिव एडजेक्टिव माई हो गया। दिस बुक इज माइन, यहाँ पे ये माइन जो है पॉजेसिव प्रोनाउन हो गया। ये सारे इस तरीके से यूज होंगे, तो आप समझ जाइएगा। नाउन के पहले जो अगर माई, योर, हर ये सब रहेगा तो वो पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और ये इस तरीके से लास्ट में रहेगा तो वो पॉजेसिव प्रोनाउन है, ठीक। आपको कोई डाउट नहीं होगा, पॉजेसिव प्रोनाउन को आप समझ गए होंगे। डेफिनेशन भी मैंने बता दिया। एग्जांपल ये है, जिसको भी लिखना होगा पहले बता देता हूं, मैं साइड हो जाता हूं, उसको पॉज करके वीडियो आप लिख लिया कीजिएगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। संकेतवाचक सर्वनाम कह सकते हैं, जो किसी की ओर संकेत करता है, इशारा करता है, ठीक है ना, तो उसी को हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जो किसी भी ऑब्जेक्ट की ओर, किसी भी नाउन की ओर क्या करता है, संकेत करता है। जैसे कहता है कि यह एक बोर्ड है, तो मैं क्या किया, इधर डेमोन्स्ट्रेट किया, इधर पॉइंट आउट किया इस बोर्ड पे, ठीक है। वह एक चेयर है, वह एक फ़ोन है, वह एक कैमरा है, तो यहाँ पर मैंने फ़ोन को, कैमरा को, ये सब को क्या किया, इशारा किया, उधर उधर संकेत किया। तो ये सब वह आ रहा है ना, यह आ रहा है, ये सब, वे सब जो आता है ना, यही सारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, जो किसी भी ऑब्जेक्ट की ओर, किसी भी नाउन की ओर क्या करते हैं, संकेत करते हैं, इशारा करते हैं, ठीक है, उसके विषय में बताते हैं। तो इसमें आते हैं दिस आ गया, दैट आ गया, दिस आ गया, दोज आ गया, यही सब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। डेफिनेशन देख लीजिएगा, द प्रोनाउन यूज टू डेमोन्स्ट्रेट, डेमोन्स्ट्रेट मतलब होता है संकेत करना, इशारा करना, ठीक है, किसी चीज़ के बारे में बतलाना, या हम यहाँ पे पॉइंट आउट भी कह सकते थे। द प्रोनाउन यूज टू डेमोन्स्ट्रेट एनी नाउन इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। वैसा सर्वनाम जो किसी चीज़ की ओर संकेत करे, उसे ही हम क्या कहेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे। हिंदी में भी लिखा हुआ है, जिस प्रोनाउन का यूज किसी नाउन को सूचित करने के लिए,
सूचित करना, संकेत करना, बात वही है। सूचित करने के लिए किया जाता है उसे ही डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। हिंदी डेफिनेशन भी आप देख लीजिए, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, दिस, दैट, दिस, दोज, ये सारे क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। इसका मतलब आप यहाँ पे अब देखो, अब आप बोलोगे कि सर दिस बुक इज माइन, यहाँ पर दिस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हुआ क्या? नहीं हुआ। दिस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे ये नाउन से पहले यूज हो रहा है, यहाँ पर ये नाउन से पहले यूज हो रहा है, तो नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। यहाँ पर ये जो दिस है ना, ये भी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में चला गया। नाउन से पहले आया मतलब कि वो चला जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के अंदर, ठीक है। या फिर जैसे इसमें गया था, ये नाउन से पहले आके माई, माइन, माई और ये सब डेमोन्स्ट्रेटिव पॉजेसिव एडजेक्टिव में गया, वैसे ही यहाँ पर ये पॉजेसिव डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में चला गया, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का एग्जांपल यहाँ पर देख लीजिए, लिखा हुआ है, उसी को ऐसे लिखते तब डेमोन्स्ट्रेटिव, जैसे दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक। यहां पर जो दिस है ना, ये बुक की ओर, बुक को सूचित कर रहा है, बुक के विषय में बता रहा है। तो यहां पर जो ये दिस है, ये यहां पर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ये यहां पर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ये जो सारे एग्जांपल दिख रहे हैं ना, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है। रूल क्या है? रूल बस याद रखो, रूल सेम है। रूल तो मैंने बता दिया ना, नाउन से पहले आया ना तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा, याद रखना। नाउन से पहले आया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा, और इस तरीके से आया, नाउन से पहले नहीं आके इस तरीके से आया तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। तो यहां पर जो ये दिस दिख रहा है ना, ये दिस क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। और यहां पर जो दिस दिख रहा है, ये दिस क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। तो अब आपका जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है वो भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ये भी क्लियर हो गया होगा, और पॉजेसिव प्रोनाउन भी क्लियर हो गया। ये दोनों का पॉजेसिव एडजेक्टिव भी होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है, तो उसका भी रूल आप समझ गए। एडजेक्टिव आप पढ़े नहीं, लेकिन उन दोनों को भी आप समझ गए होंगे, ठीक है। फिर भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और ये प्रोनाउन भी आप समझ गए ना। द प्रोनाउन यूज्ड टू डेमोन्स्ट्रेट एनी नाउन इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जिस प्रोनाउन का यूज किसी नाउन को सूचित करने के लिए किया जाता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है। एग्जाम्पल में दिस, दैट, दिस, दोज, यही सबको हम कहेंगे। एक दो एग्जाम्पल देते हैं, यहाँ पर जगह भी कम है इसलिए एक दो एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। बाकी इसका जो एक्सरसाइज हम लोग करेंगे, प्रैक्टिस एक्सरसाइज, जो आप लोगों को पीडीएफ नोट्स दिया जाएगा, उसमें बहुत सारा प्रोनाउन, बहुत सारा नाउन होगा, उसको आपको प्रैक्टिस करना होगा। इसीलिए अच्छे तरीके से समझो, और जहां पे डाउट रह जाए आप बिल्कुल मैसेज करें और पूछें, उसको क्लियर करें। चलिए अब हम लोग जो है आगे का प्रोनाउन देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं आगे का प्रोनाउन। आगे है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, उसके बाद है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के विषय में जानते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का डेफिनेशन देखिएगा, when the action done by the subject, जब कोई काम सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है, turns back upon the subject, कहने का मतलब, और फिर उस काम का जो प्रभाव है उसी सब्जेक्ट पे पड़ता है ना। यानी कि अब सब्जेक्ट जो है ना, यहाँ पे सब्जेक्ट खुद कहता है कि मैं खुद किसी काम को करूंगा। यहाँ पे खुद यानी सेल्फ्स वगैरह जो शब्द है, ये आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंतर्गत, है ना। डेफिनेशन हिंदी में है, जब सब्जेक्ट के द्वारा किए गए काम का असर, जब सब्जेक्ट के द्वारा किए गए काम का असर सब्जेक्ट पर ही पड़ता है तो उसे क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है ना। निजवाचक सर्वनाम कहने का मतलब ही निजी, मतलब अपने से जुड़ा हुआ। यानी कि कोई भी काम जब हम कहते हैं मैं खुद करूंगा, वह खुद जाएगा, वे लोग खुद में बात कर रहे हैं, वह खुद सोया हुआ है, मतलब वह खुद पढ़ रहा है, वह खुद के लिए कमा रहा है। तो यहाँ पर खुद शब्द, इस टाइप से जब सब्जेक्ट कोई काम करता है और उस पे उस काम का असर उसी सब्जेक्ट पे पड़ता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा है। इसमें आ गया माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, योर सेल्फ। अब देखो, ये तो हिंदी डेफिनेशन भी समझ लिए, इंग्लिश भी। अब इसके एग्जाम्पल पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे है माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, योर सेल्फ। लेकिन आगे आते हैं तो योर सेल्फ्स, देम सेल्फ्स, फिर यहाँ पे आर सेल्फ्स हो जाता है, यानी VES लग जाता है। इसका मतलब समझिएगा, यहाँ पे सेल्फ तब रहेगा जब सिंगुलर का बात हो। एक पर्सन के लिए हम सेल्फ लगाते हैं, ठीक है, एक पर्सन के लिए हम सेल्फ लगाते हैं, और एक से अधिक पर्सन के लिए हम क्या करते हैं? सेल्फ्स लगाते हैं। तो यहाँ पर देखो, योर में दोनों बात है, तो तुम तो हम एक को भी बोलते हैं। जब एक को बोलेंगे तो योर सेल्फ कहेंगे, और एक से अधिक को बोलेंगे तो योर सेल्फ्स कहेंगे। इस चीज को आप समझ गए होंगे। यहाँ पे आर सेल्फ मतलब हम लोग जब बहुत अधिक होते हैं तब आर सेल्फ्स का ही यूज करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारा क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल है। और इसके एक ट्रांसलेशन को जैसे मैं लिखता हूं, दे आर
टॉकिंग टू देमसेल्फ, दे आर टॉकिंग टू देमसेल्फ्स, मतलब वे लोग जो बात कर रहे हैं वो खुद में कर रहे हैं। यहां पर सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट दे है, और सब्जेक्ट के द्वारा किया गया काम क्या है? टॉक है, बात करना, और इस बात करने का असर किस पे पड़ रहा है? तो देमसेल्फ मतलब इन्हीं पे पड़ रहा है। यानी ये बात जो किया जा रहा है ये लोग खुद से कर रहे हैं, खुद में कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट पे ही इस काम का क्या है? असर पड़ रहा है। तो ये सारे शब्द जो हैं क्या हो गए? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गए। इस ट्रांसलेशन से आप और बेहतर समझ गए होंगे। इसको जो है वीडियो पॉज करके आपको लिखना है। आगे देखते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन में ये दो आता है, एक आता है ईच अदर और एक आता है वन अनदर। सही से लिख देते हैं, वन अनदर। ईच अदर और वन अनदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये दोनों जो शब्द हैं ईच अदर और वन अनदर, यही दोनों रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है, तो आप इसको भी समझ गए होंगे। देखिए इसका एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल से इसको और बेहतर समझिएगा। ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस इस एग्जाम्पल से आप समझोगे। रोहन एंड मोहन हेट ईच अदर, जब दो लोगों का बात हो तो ईच अदर लगाना है कि रोहन एंड मोहन हेट ईच अदर, मतलब रोहन और मोहन जो है यहाँ पे ईच अदर वन अनदर मतलब एक दूसरे से। ठीक है ना, इसका हिंदी मीनिंग हो गया एक दूसरे से। तो रोहन एंड मोहन हेट ईच अदर मतलब रोहन और मोहन एक दूसरे से नफरत करते हैं। अब दूसरा एग्जांपल है द गैंगस्टर्स वर फाइटिंग वन अनदर। यहाँ पर गैंगस्टर है मतलब बहुत सारे, गैंगस्टर के अंदर जो लोग हैं बहुत सारे हैं, यानी द गैंगस्टर्स वर फाइटिंग वन अनदर मतलब गैंगस्टर जो हैं एक दूसरे में क्या कर रहे हैं? फाइट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर ज्यादा लोगों के लिए हम वन अनदर का यूज करेंगे और दो लोगों के लिए ईच अदर का यूज करेंगे। उम्मीद है रेसिप्रोकल प्रोनाउन भी आप समझ गए होंगे और रिफ्लेक्सिव भी समझ गए होंगे। जहां पर सब्जेक्ट कोई काम करता है और उस काम का असर उस पर खुद पड़ता है, खुद पे उस पर पड़ता है, उसको रिफ्लेक्सिव कहेंगे। और रेसिप्रोकल किसे कहेंगे? तो ईच अदर वन अनदर को रेसिप्रोकल कहेंगे, दो लोगों के लिए ईच अदर कहेंगे और दो से अधिक लोगों के लिए वन अनदर कहेंगे। हिंदी कहें तो एक दूसरे में, है ना, इसका हिंदी कहें तो ये था हमारा रिफ्लेक्सिव और रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब चलिए आगे का प्रोनाउन देखते हैं। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, हमारा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के विषय में समझते हैं। विभाजनवाचक सर्वनाम इसको कह सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का डेफिनेशन है दे डिनोट पर्सन और थिंग वन एट अ टाइम, मतलब कि किसी भी पर्सन या चीज़ों को एक मतलब अलग अलग दर्शाना ही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का काम होता है। दे आर ऑलवेज यूज्ड एज सिंगुलर, इसका यूज हमेशा सिंगुलर के रूप में होता है। एंड टेक सिंगुलर वर्ब, और हमेशा इसके साथ जो वर्ब का यूज होगा वो कैसा होगा? तो सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। हिंदी में डेफिनेशन है वह प्रोनाउन जो एक वर्ग के प्रत्येक अलग अलग सदस्यों का बोध करता हो। एक वर्ग में, किसी एक ग्रुप में, किसी एक कैटेगरी में जो कोई पर्सन हो या कोई चीज हो उसको अलग अलग दिखाने का काम ही, डिस्ट्रीब्यूट करके ही दिखाने का, बांट के दिखाने का काम ही किसका होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नाम से ही पता चल रहा है ना, डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाएगा, बांट के दिखाएगा, उसी को क्या कहेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहेंगे। एग्जाम्पल है ईच, आइदर, नाइदर, एवरी, ये सब क्या कहलाता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ईच जो होता है दो से अधिक लोगों के लिए होता है, प्रत्येक का हिंदी होता है इसका मीनिंग। आइदर मतलब होता है दोनों में से कोई एक, नाइदर मतलब में से होता है दोनों में से कोई नहीं, एवरी मतलब भी होता है प्रत्येक। ठीक है ना, तो ये है इसका हिंदी मीनिंग। अब एग्जाम्पल देख लीजिएगा, जैसे एग्जाम्पल है आइदर ऑफ यू कैन हेल्प मी। आइदर ऑफ यू कैन हेल्प मी मतलब एक वर्ग है, दो लोगों का एक वर्ग है। मैंने क्या कहा? आइदर का हिंदी मैंने क्या कहा? दो में से कोई एक। तो आइदर ऑफ यू कैन हेल्प मी मतलब इसको डिस्ट्रीब्यूट करके बता रहा है कि दोनों में से कोई एक ही, अलग कर दिया ना, दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, दोनों में से कोई एक ही जो है, तुम दोनों में से कोई एक ही मेरी मदद कर सकते हो। आइदर ऑफ यू कैन हेल्प मी। ऐसे ईच ऑफ यू कैन हेल्प मी रहता मतलब प्रत्येक में से, है ना, प्रत्येक में। ईच ऑफ यू कैन हेल्प मी मतलब प्रत्येक जो है, प्रत्येक मेरी मदद कर सकते हो, यानी कि अलग अलग प्रत्येक, सबको डिस्ट्रीब्यूट करके कह रहा है कि एक एक करके सब जो है मेरी मदद कर सकते हो। ठीक है, नाइदर का है नाइदर ऑफ यू कैन हेल्प मी मतलब दोनों में से कोई भी जो है मेरी मदद नहीं कर सकते हो। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो होता है ये होता है ईच, आइदर, नाइदर, एवरी, ये सब क्या कहलाता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाता है। अब आगे देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ये हो गया, ठीक है। अब देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। तो इट इज यूज्ड टू कनेक्ट क्लाउज और फ्रेजेज टू अ नाउन और प्रोनाउन। इसका यूज किसी क्लाउज या फ्रेज को किसी नाउन या प्रोनाउन से जोड़ने का होता है। मतलब हम कहें तो कोई सेंटेंस हो सकता है, कोई क्लाउज हो सकता है,
कोई फ्रेज हो सकता है, सेंटेंस, उसको कनेक्ट करने का, जोड़ने का काम किसका है? तो रिलेटिव प्रोनाउन। अब क्लाउज क्या है? तो क्लाउज जो है ना एक सेंटेंस का ही रूप होता है जिसके अंदर सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, लेकिन क्लाउज क्लाउज मिलके एक कंप्लीट सेंटेंस बनाता है, ठीक है ना, तो उसे क्लाउज कहते हैं। फ्रेज क्या है? तो फ्रेज भी जो है ना ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही है, ठीक है ना, लेकिन ये इनकम्प्लीट होता है, ठीक है। ये क्या होता है? फ्रेज भी क्या होता है? इनकम्प्लीट होता है। जैसे अ कप ऑफ टी हो गया, एक कप चाय, यहां पर इसका क्या मीनिंग है? कप चाय का क्या करें? पी जाए, फेंक दे, क्या करें? पता तो नहीं है ना। तो इस तरीके के जो ग्रुप के कुछ शब्दों से शब्द का ग्रुप होता है ना, उसी को फ्रेज कहते हैं। तो ऐसे ऐसे शब्दों से मिलकर क्या, ऐसे ऐसे शब्दों को क्या करते हैं? जोड़ते हैं, और जो जोड़ने का काम करेगा, कनेक्ट करने का काम करेगा, वही रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। इट इज यूज टू कनेक्ट क्लाउज और फ्रेजेस टू अ नाउन और प्रोनाउन। ये नाउन और प्रोनाउन से जोड़ता है। इसका यूज क्लाउज या फ्रेज को नाउन या प्रोनाउन से जोड़ने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल में हु, यहां पे हु का मतलब कौन नहीं है, हु का मतलब है जो, हुम मतलब किसे, हुम मतलब किसे, ठीक है ना, या फिर जिसे भी कह सकते हैं, जिसे भी कह सकते हैं। विच मतलब जो, विच मतलब भी जो, व्हाट मतलब क्या, यहां पे दैट मतलब भी होगा जो, दैट मतलब भी क्या होगा? जो। तो इसका मतलब ये सब का मतलब यहाँ पे, क्योंकि कनेक्ट करने के लिए हम जो का ही यूज करते हैं ना, और व्हाट का मतलब भी होगा यहाँ पे जो। अब ये समझ लीजिएगा, विच और हु के बारे में समझ लीजिएगा। हु जो होगा वो लिविंग चीजों के लिए, इंसान के लिए खासकर हु का यूज करते हैं, ठीक है ना। द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई ब्रदर, ठीक है, वह लड़का जो खेल रहा है। यहाँ पर जो क्या किया? वह लड़का को ऐड कर दिया सेंटेंस में, जो वह लड़का जो खेल रहा है मेरा भाई है, वह लड़का जो खेल रहा है मेरा भाई है। ये दोनों को क्या क्या कनेक्ट किया? हु। तो इस तरीके से यहाँ पर जो का यूज हुआ। तो ये लिविंग चीजों के लिए हु का यूज करते हैं। हुम किसी के लिए भी हो सकता है, ठीक है, इसका भी यूज करते हैं। फिर विच है, विच जो है ये खासकर नॉन लिविंग के लिए यूज होता है। इस दोनों में अंतर जानिएगा। हु जो होता है वो लिविंग चीज हम लोगों के लिए होता है, और विच जो है वो खासकर नॉन लिविंग या जानवरों के लिए विच का यूज करते हैं। हिंदी मीनिंग सेम होता है, जो होता है, ये भी जो होता है, ये भी जो होता है। इसका एग्जाम्पल देखिएगा, आई डिड नॉट रिमेंबर, मुझे याद नहीं है। क्या याद नहीं है? व्हाट यू सेड, जो तुमने कहा। तो यहां पर देखो व्हाट क्या है? जो तुमने कहा। तो यहां पर एक तरफ इसको देखो और एक तरफ इसको देखो, ये दोनों को जोड़ने का काम कौन किया जी? व्हाट किया ना। ये दोनों को जोड़ा कि नहीं जोड़ा? तो जोड़ा। जब ये जोड़ा तो यही क्या कहलाया? रिलेटिव प्रोनाउन, यानी रिश्ता फरिया दिया। दोनों को क्या किया? दोनों को मिला दिया, एक रिश्ता बना दिया। तो ये क्या कहलाया जी? यही तो कहलाया रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन समझ में आया? ये सारा रिलेटिव प्रोनाउन है। इसमें हु का मतलब कौन कभी मत समझना, व्हाट का मतलब क्या मत समझना। ये सारे जो है इसका मतलब इसमें से लगभग का मतलब तो जो है, ठीक है ना। और इसका मतलब जिसे है, हुम का मतलब जिसे है। तो ये था आपका रिलेटिव प्रोनाउन, वो था आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। उम्मीद है कि आपको ये दोनों भी समझ में आ गया। चलिए लास्ट दो बच गया, उसको भी देख लेते हैं। चलिए, तो हम लोगों का अब लास्ट बच गया है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन और इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो इंटेरोगेटिव से ही आप समझ रहे हो, इंटेरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम। यानी कि इसमें क्या होगा जी? आप तो समझ गए होंगे ना, इसमें प्रश्न पूछा जाएगा। वैसा सर्वनाम जिससे प्रश्न पूछा जाता है उसे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इट इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन, इसका यूज प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, उसे क्या कहेंगे? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे। एग्जाम्पल हु, whom, whose, which, what, इस सब से हम क्या करते हैं? प्रश्न पूछते हैं। एक एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, विच इज योर पेन। क्वेश्चन पूछा ना कि तुम्हारा पेन कौन सा है, विच इज योर पेन, तुम्हारा पेन कौन सा है। तो विच यहां पर लगा, ये क्या हो गया? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो गया। तो आप समझ गए होंगे। अगर रहता विच पेन इज योर्स, विच पेन इज योर्स, तो एक बात याद करो, इससे पहले मैंने समझाया था कि अगर दिस दैट इसके बाद कोई नाउन हो तो दिस दैट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। माई, योर, आवर इसके बाद अगर कोई नाउन है तो वो भी जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा। और ऐसे ही जो है यहाँ पर भी अगर इसके बाद कोई नाउन आ गया तो वो भी क्या हो जाएगा? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव में चला जाएगा। इसीलिए इसके बाद नाउन नहीं आना चाहिए, यहाँ पर ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। चलिए अब आते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन पे। इंडेफिनिट प्रोनाउन मतलब क्या है? अनिश्चय, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसका एग्जाम्पल देखिए, डेफिनेशन, इट रिफर्स टू पर्सन और थिंग इन अ जनरल वे एंड डज नॉट रिफर पार्टिकुलर। मतलब क्या है? ये जो है किसी भी चीज को ना एक साथ पूरा बता देता है, अनिश्चित तरीके से बता देता है, किसी को भी अलग अलग पार्टिकुलर जो है प्रॉपर वे में नहीं बताता है, ठीक है। खास किसी का नाम लेकर बात नहीं करता है, उसी को हम कहते हैं अनिश्चित प्रोनाउन, अनिश्चित सर्वनाम कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे एनी, नन, नथिंग, बडी, एनीबडी, समबडी, नोबडी, ये सब क्या है जी? इसमें हम किसी का नाम लेके तो नहीं बोलते हैं ना कि राम एंड श्याम। इसमें हम डायरेक्ट अगर बोल दे राम एंड श्याम आर प्लेइंग, हम कहें तो यहाँ पे हमको तो पार्टिकुलर पता चल गया कि राम और श्याम का बात हुआ। वो अनिश्चित कैसे हुआ?
अनिश्चित मतलब पता नहीं चलना चाहिए ना। अब हम बोले ऑल आर प्लेइंग, है ना, तो यहां पर सभी खेल रहे हैं, तो वहां पे मैंने किसी का नाम नहीं लिया, इंडेफिनिट तरीके से मैंने अनिश्चित तरीके से जनरल वे में बता दिया, तो उसी को कहते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, एक एग्जांपल लिखा है, ऑल आर वेलकम टू कम टू द बर्थडे पार्टी टुनाइट, मतलब सभी का जो है स्वागत है रात वाले बर्थडे पार्टी में, सभी का स्वागत है। अब बताओ यहां पर पार्टिकुलर किसी का नाम लिया गया क्या, कि राम और श्याम, सोनू और मोनू, सीता गीता, तुम लोग को जो है इन्वाइट है बर्थडे पार्टी में, यहां पर ऐसा नहीं किया गया। इंडेफिनिट अनिश्चित तरीके से सभी को एक बार में बोल दिया गया, ऑल आर वेलकम टू कम टू द बर्थडे पार्टी टुनाइट, सभी का जो है वेलकम है। तो इस तरह का शब्द जो आएगा, ऑल, एनी, नन, नथिंग, नोबडी, एनीबडी, समबडी, मैनी, यही सब क्या कहलाता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है। तो यहां पर हम लोगों का पूरा प्रोनाउन हो गया कंप्लीट। 9 टाइप था इसका बेसिक टाइप, ये सभी को हम लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। अगर आपको इसमें बिल्कुल अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें जो है व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक में।